हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आकाश बाबू क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुपद, जिसमें हम इसको केवल आपको इसमें परिचय बताएंगे। परिचय में सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद के बारे में जान लेते हैं। देखो, ये दो पार्ट से बना हुआ है। बहु मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। पद मतलब टर्म, इंग्लिश में इसे कहते हैं टर्म, और इसको कहते हैं इसे पद को कहते हैं नॉमिनल। टर्म भी बताऊंगा क्यों कहते हैं। और बहु को कहते हैं पॉली। तो इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। इंग्लिश में इस चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। इन सबको आप समझ लोगे तो जब आप सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज करोगे तो आपको उसमें करने में थोड़ा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चर क्या होता है। जैसे कि आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस कभी लिखे हुए देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आपने लिखा हुआ देखा होगा। अब इसमें ये पूछें आपको कि इसमें बताओ चर क्या है, इसमें अचर क्या है, ये एक पदीय है या द्विपदीय है या त्रिपदीय है, या एक द्विघात समीकरण है या रैखिक समीकरण है या त्रिघाती समीकरण है। तो ये हमें पता कैसे चलता है? ये सब पता करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि चर, अचर, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिक, ये सब होता क्या है। ये सब आप जब जान लोगे तो हम देखेंगे कि आपको चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे वो थोड़े समझ में आने लग जाएंगे। जैसे चर हम लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, ये आपकी तीन वैल्यू लिख ली मैंने, एक्स वाई जेड। ज़्यादातर यही वैल्यू यूज होती हैं चर संख्याओं में। और अचर में क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब अचर में आती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब जो भी संख्या, जीरो भी हो सकती है उसमें, और जैसे के भी हो सकता है उसमें, ए बी सी भी हो सकता है। अब देखो, ए बी सी को हम चर भी मान सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में हम आपको ये बताएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने लिख लिया 4x, यह एक बहुपद है। बहुपद में चार क्या है आपका? चार तो है आपका चर, अचर, और x क्या है आपका? चर। जैसे मैंने लिख लिया 4x स्क्वायर प्लस 3, तो इसमें x स्क्वायर जो x है वो क्या है? चर, और चार क्या है? अचर, और 3 क्या है? ये भी अचर है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कोई सी भी बहुपद लिखा हो और उसके साथ में एक संख्या भी दी हुई हो, तो हम कैसे बताएंगे कि वह एक चर है या अचर है। जैसे कि हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया केवल एक्स। अब इसमें आप चर और अचर दोनों बताइए। तो देखो, इसमें चर तो है एक्स, ये चर है अपने आप में, लेकिन इसमें अचर क्या है? अचर है एक। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में एक का मल्टीपल तो होता ही होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 मल्टीप्लिकेशन एक्स, तो ये एक्स ही तो आएगा। तो मैं इसको 1x लिखूं या x लिखूं, बात तो एक ही है। तो ये जो एक है इसमें क्या है? ये अचर है। जैसे कि 4x लिखते हैं तो चार क्या है इसमें? अचर हो जाता है, और x क्या हो जाता है? चर। तो 4 हो गया अचर और x हो गया चर। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि चर और अचर क्या होते हैं, कि गिनती में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अचर मानी जाती हैं, और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितनी भी संख्याएं आती हैं उन्हें हम अचर मान लेते, वो चर मान लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ज़्यादातर लोग संख्याएं एक्स वाई जेड इन्हीं को ही क्या मानते हैं? चर संख्या मानते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर एक नई संख्या ली ए, इसको भी हम चर कह सकते हैं। किसी संख्या के साथ में अगर कोई अल्फ़ाबेट इंग्लिश का जुड़ जाए तो उसको हम चर मान लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया 3k, तो k इस जगह क्या है? जैसे 3k स्क्वायर प्लस 4k, मैंने ऐसा लिख दिया 3k स्क्वायर प्लस 4k। यह एक संख्या कैसी होगी? 3 तो इसमें अचर होगा और k इसमें चर होगा।
तो बस यहाँ पे एक मोटा मोटा आपको यही समझना है कि कौन सी संख्या चर होती है, कौन सी संख्या अचर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। चर कौन सी संख्या होती है? एक्स वाई जेड, ये आपको नॉर्मल समझ लेना, 1 2 3 4 सो ऑन, नॉन फाइनाइट तक कोई सी भी संख्या अचर आ सकती है। अब हम इसमें समझते हैं कि एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है और त्रिपदी क्या होता है। जैसे कि मैंने एक संख्या लिख दी 4x, एक लिख दी मैंने x, एक लिख दी मैंने एक्स स्क्वेयर, और एक लिख दी मैंने एक्स क्यूब, और एक लिख दिया मैंने 3। देखो ये एग्जाम्पल में लेते हैं, ये सभी संख्याएं कैसी हैं ये देखते हैं। देखो 4x भी एक पदीय संख्या है, x भी एक पदीय संख्या है, एक्स स्क्वेयर भी एक पदीय संख्या है, एक्स क्यूब भी एक पदीय संख्या है, और 3 भी एक पदीय संख्या है। अब ये पता कैसे चला कि ये एक ही पद है? इसमें तो दो पद दिख रहे हैं 4 और x, इसमें तो x की घात 2 दिख रही है जब भी इसे एक पद कह रहे हैं, इसमें x की घात 3 दिख रहे हैं जब भी इसे एक पद कह रहे हैं। चलो इसको तो मैं मान सकता हूँ कि एक ही संख्या दी हुई है तो मैंने मान लिया कि एक पद है, इसमें भी मान सकता हूँ कि 3 संख्या दी हुई है इसमें भी एक पद है, लेकिन इनको हम एक पद और एक पद क्यों कह रहे हैं? तो हम जान लेते हैं कि कोई भी संख्या एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय कैसे कहलाती है। जैसे कि मैंने लिख दिया बच्चों x प्लस 2, और यहाँ लिख दिया मैंने 2 प्लस 4, तो देखो ये संख्या द्विपदीय हो गई। किसी भी संख्या में प्लस करके या माइनस करके कुछ भी जोड़ा या घटाया जाए, जैसे कि हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3, किसी भी संख्या में x करके जोड़ा या घटाया जाए तो वह संख्या एक पदीय से द्विपदीय हो जाती है। फिर एक बार और जोड़ लिया घटा लिया जाए तो वो फिर त्रिपदीय हो जाती है, फिर एक बार जोड़ लिया घटा लिया जाए तो वो त्रिपदीय हो जाती है। जैसे समझ लेते हैं, ये एक पदीय नहीं है जबकि इसमें जोड़ा गया है। क्यों? जब किसी संख्या को लिखने के बाद में वो सॉल्व ना हो तब वह संख्या देखी जाती है कि वो एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। अब 2 प्लस 4 इनको तो जोड़ने पर 6 आ रहा है ना, तो ये हो गई एक पदीय क्योंकि इसमें एक पद आ गया। लेकिन x प्लस 2 को हम जोड़ नहीं सकते, ये एज इट इज लिखा रहेगा, तो इसमें एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, तो ये आएगा द्विपदी, ये होगा एक पदी। अब ये भी द्विपदी होगा क्योंकि एक पद ये रहा, माइनस लगने के बाद में दूसरा पद लिखा गया तो इसे कहते हैं द्विपदी। अब हम 4x को द्विपदी क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अगर ये 4 प्लस x होता तो इसे कहते हैं हम द्विपदी, लेकिन ये है 4x, 4 का मल्टीपल x से हो रहा है, तो हम पद कब चेंज करते हैं? जब प्लस या माइनस लिखते हैं। जैसे कि मैंने 3 इंटू एक्स किया तो ये 3x हो गया, तो ये एक पद ही माना जाएगा। जैसे मैंने 3 प्लस एक्स किया तो ये 3 प्लस एक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो कभी भी किसी संख्या में जोड़ने के बाद में वह सॉल्व ना हो तब उस संख्या को हम पद चेंज हो जाते हैं। जैसे कि त्रिपदीय किसी संख्या को कैसे कह सकते हैं हम? मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये एक्स 3 में नहीं जुड़ेगा, तो देखो प्लस प्लस प्लस, एक पद ये रहा, दो पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, तो ये हो गया त्रिपदीय। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस एक्स, ये भी तो त्रिपदीय है, एक पद, दो पद, तीन पद, नहीं ये त्रिपदीय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर 9x और x हो जाएगा 10x, तो ये एक पद और द्विपद, ये कैसा हो गया बच्चों? द्विपदीय हो गया। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इनमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक एक, कि एक पदीय कौन सा होता है, द्विपदीय कौन सा होता है, त्रिपदीय कौन सा होता है। हम लिख लेते हैं x प्लस 2, एक एग्जाम्पल लिख लिया हमने, लिख लिया इसमें, नहीं मैंने इसमें लिख लिया नॉर्मल 4x, इसमें लिख लिया मैंने 4x प्लस 3, इसमें लिख लिया मैंने 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। इसमें मैंने एग्जाम्पल ले लिए कि कौन सा अंक क्या होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा एक पदीय है, कौन सा द्विपदीय है, कौन सा त्रिपदीय है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम करते हैं, एक मिनट।
नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों बहुपद की घात। हमने बहुपद तो समझ लिया कि बहुपद कैसे होते हैं। बहुपद एक पदीय भी होते हैं, बहुपद द्विपदीय भी होते हैं, बहुपद त्रिपदीय भी होते हैं, बहुपद फोरपदीय भी होते हैं। जैसे कि हमने पीछे एक क्लास और ली थी, इसमें देखते हैं जैसे त्रिपदीय तक ही पढ़ा है हमने, ये फोरपदीय भी हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 9x प्लस 4। देखो इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ये सब बहुपद होते हैं। चाहे बहुपद एक पद का हो, चाहे बहुपद तीन पद दो पद का हो, चाहे बहुपद तीन पद का हो, चाहे बहुपद चार पद का हो, ये सब बहुपद होते हैं। बहुपद कितने भी पद का हो सकता है। केवल हम इस क्लास में दो बहुपद पढ़ते हैं। कौन कौन से बहुपद? त्रिपदीय तक ही पढ़ते हैं हम केवल। त्रिपदीय होने के बाद फिर हम इसमें पढ़ने लग जाते हैं कि बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। जैसे हमने नॉर्मल कोई बहुपद लिख दिया, इसमें ये परिभाषा दी हुई है इसकी, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। अब चर हमने क्या पढ़ा था, एक्स वाई जेड, इनकी कोई सी भी घात जो अधिकतम मानी जाएगी किसी बहुपद में। जैसे हम एक बहुपद लिख लेते हैं नॉर्मल, जैसे हमने पहला बहुपद लिखा 9x² प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा एक बहुपद है। अब इस बहुपद में चर क्या है, देखो चर हमारा क्या है, x, ये x। इसमें देखो x की घात है कितनी, x की घात है इसमें 1, क्योंकि x किसी भी वैल्यू पर कोई घात नहीं होती तो उस पर घात एक मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, एक मानते हैं। तो यहाँ पर x की घात कितनी हो गई, 1, लेकिन यहाँ x की घात कितनी है, 2। तो इसमें ज़्यादा घात एक है या दो है, तो हम कहेंगे 2 है। तो इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो घात बराबर लिख देंगे हम 2। इसे हम कहते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात से ही पता लगाएंगे कि समीकरण रैखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। जैसे कि हम सेकंड एग्जांपल एक और ले लेते हैं। हमने लिख लिया 3x प्लस 2, यह एक बहुपद है। अब इस बहुपद में घात कितनी होगी, तो देखो इसने बोला चर की अधिकतम घात। चर क्या है इसमें, x है। x की अधिकतम घात कितनी है इसमें, एक ही x है, इसकी घात कितनी है, 1। तो हम लिख देंगे यहाँ घात कितनी होगी, 1। अब हम लिख लेते हैं थर्ड में 3x क्यूब प्लस 9x प्लस 2। अब ये एक बहुपद ले लिया हमने, इसमें चर क्या है, x। अब x की घात यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 ज़्यादा है या 3, 3। अधिकतम वाली घात लेनी हमें, तो ये क्या हो गया हमारा, घात 3 हो गई। अब हमने घात निकालना सीखा क्यों, क्योंकि घात से ही पता चलता है कि वो बहुपद है कैसा। जिस बहुपद की घात 1 होती है, जिस बहुपद की घात 1 होती है, उस बहुपद को कहते हैं हम रैखिक। कितनी घात होती है, 1 होती है, तो उस बहुपद को कहते हैं हम रैखिक। जिस बहुपद की घात 2 होती है तो उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। जिस बहुपद की घात 3 होती है तो उसे कहते हैं हम त्रिघाती बहुपद। जैसे कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इन सभी के। जैसे कि पहला लिया 2x लिख लिया हमने, 2x प्लस 9। अब ये कैसा बहुपद होगा, रैखिक होगा, द्विघाती होगा या त्रिघाती होगा। बच्चों ये बहुपद होगा रैखिक। क्यों, क्योंकि इस बहुपद में घात कितनी है, 1। x की घात कितनी है, 1, इसलिए ये बहुपद कैसा होगा, रैखिक। कैसा होगा, रैखिक। अब सेकंड ले लेते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब मैं पूछूं आप में, इसमें घात सबसे ज़्यादा किसकी है, जो चर x है उसमें घात 2 है। अगर किसी की घात 2 होती है तो वो बहुपद कैसा होता है, द्विघाती। कैसा होता है, द्विघाती। अब जैसे हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें घात सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें घात है सबसे ज़्यादा 3। तो ये बहुपद कैसा हो गया, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि बहुपद घात से पता कैसे चलता है। जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 3 होती है उसको हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब इसमें एक टर्म हो रहा है गुणांक।
ये गुणांक क्या होता है, गुणांक समझ लेते हैं, आपको आगे काम आएगा। लिख लेते हैं गुणांक। किसी भी संख्या का या किसी भी बहुपद का हमें गुणांक निकालना है। जैसे कि मैंने लिख दिया 4x² + 3x + 3। एक इसमें गुणांक पूछ रहा है, इसमें ये इसने पूछ लिया कि x² का गुणांक बताओ, और यहां पूछ लिया इसने x का गुणांक बताओ। तो आप कैसे बताओगे? देखो सबसे पहले इसने x² पूछा है, तो आप देखो x² इसमें है कहाँ। जैसे ये रहा x²। जब आपको x² दिख गया तो x² के गुणा में है क्या, क्या है बच्चों? 4। तो x² का गुणांक क्या हो गया? 4। अब उसने बोला है कि x का गुणांक बताओ, तो x ये रहा, x के गुणांक में क्या है? 3। तो x का गुणांक कितना हो गया? 3। जैसे ये पहला एग्जांपल लिया था हमने, इस तरीके से एक सेकंड एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। 3x नहीं, x² + 3। अब इसमें ये पूछ लिया इसने कि x² का गुणांक बताओ, तो आप कैसे बताओगे? देखो x² ये रहा, इसके मल्टीपल में क्या है? कुछ भी नहीं। अगर किसी के मल्टीपल में कुछ नहीं होता तो उसके मल्टीपल में कितना होता बच्चों? 1। लेकिन इसने ये पूछ लिया कि बताइए x का गुणांक क्या होगा। x तो इसमें है नहीं, तो हमें इस समीकरण को देखो एक तरीके से लिखते हैं, x² 0 × x + 3। जब हम 0 का x से मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x² + 3 ही बचेगा। तो ये हमने अपनी तरफ से अजम्पशन किया है कि x इसमें नहीं है, तो x हमने लिख लिया है क्योंकि उसने पूछा हमें x का गुणांक। जब कोई भी वैल्यू उसमें नहीं होती और उसका गुणांक पूछते हैं तो उसका आंसर निकल के आता है 0, क्योंकि x के गुणांक में इस समय क्या है? 0 है। ये आपको समझ आया होगा। तो आप गुणांक समझ गए होंगे।